अच्छा, आज हम एक सजेशन डिस्कस कर लेते हैं आपस में कि हम रेगुलर कैसे हों? हम जितने वकला हैं, रेगुलर कैसे हों? जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑफ़िस का एक टारगेट है, वो ये है कि हमारे पास जितने एसोसिएट्स आप सब लोग मौजूद हैं, वो तमाम एसोसिएट्स कम से कम 180 वर्किंग डेज़ यानी 6 महीने की इंटर्नशिप के दौरान आप मुकम्मल वकील बन के निकलें। अब उसमें मुझे आप लोगों की तरफ से एक गिला भी आ रहा है और इश्यू ये हो रहा है कि जैसे कि अब 6 महीने तो गुज़र जाएँगे, 1 महीने में अगर एक एसोसिएट आता ही 10 दिन है। जैसे आपको सर्टेन इश्यूज़ होते हैं, जेन्युइन इश्यूज़ भी होते हैं जिसकी वजह से हम लोग लेट हो जाते हैं, ऑफ़िस नहीं आ पाते। अब ऑफ़िस आप लोग नहीं आएँगे तो आपका वो शुमार तो पूरा महीना होगा, लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे कि आपने सिर्फ़ 10 वर्किंग डेज़ आप आए हैं ऑफ़िस में, इसको हम कैसे मैनेज करें? उसके लिए मेरे पास आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि हम सब ऐसा करते हैं कि आप सब लोग एक-एक वॉल कैलेंडर ले लें और वॉल कैलेंडर लेके जिस पे वो 12 महीनों वाला कैलेंडर होता है, आप वो 12 महीनों वाला कैलेंडर ले लें और कैलेंडर लेके अपने जो स्टडी रूम है आपका, आप अपने स्टडी रूम में मैंने पहले आपसे डिस्कस किया हुआ था कि जितने लोग हैं वो ये करें कि अपने जो स्टडी रूम है, कम से कम घर के एक कॉर्नर को आप अपना स्टडी टेबल वहाँ पे रखें। आपकी टेबल हो, चेयर हो, वो आपका कॉर्नर जो है घर का, उसके लिए अलग कमरे का होना ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे आप स्टडी रूम अपना बना लें और शाम को जो इवनिंग ऑफ़िस नहीं आ रहे दोस्त, वो शाम को कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा उस टेबल पे बैठने की प्रैक्टिस करें। जब आप उस टेबल पे बैठेंगे ना, तो वहाँ से ही आपको स्टडी का आप बैठेंगे लामहला आप कोई डाइजेस्ट निकालेंगे, अपनी फ़ाइल ले लेंगे और ये पढ़ेंगे। अपना एक टाइम फ़िक्स कर लें कि आपने उस टाइम पे उस स्टडी टेबल पे बैठना है। बाकी टाइम अपनी एक्टिविटीज़ में रहें। तो जो वॉल कैलेंडर हो आपका, आप अपने वॉल कैलेंडर को अपनी उस स्टडी कॉर्नर जो है आपका, वहाँ पे आप कर लें। और सब दोस्त आज शाम को ही एक पिक्चर जो हमारा कंपनी ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें वो अपने उस कैलेंडर की पिक्चर लगाएँगे। अब उसके बाद आप ये करेंगे, आप उस कैलेंडर को जिस दिन आप आए हैं वहाँ ऑफ़िस में आए हैं, आपकी अटेंडेंस रही है, तो आप उस कैलेंडर पे उस दिन को टिक कर देंगे। और जिस दिन आप नहीं आए, आप किसी वजह से छुट्टी रह गई, आप उस दिन को क्रॉस कर देंगे। अब जब आप क्रॉस करेंगे तो इसमें एक तो ये फ़ील होगा कि मैं रेगुलर क्यों नहीं हुआ। अब उसमें एक आपने ये करना है कि इस कैलेंडर के ऊपर जो आपका एक कॉलम बना होता है डेट का, उस डेट में एक तो टिक करेंगे आप अपने आने को। उसके बाद एक आप अहम काम ये करेंगे कि सपोज़ उस दिन आपने कुछ सीखा है, तो उस सीखे को भी आप हल्का-सा उसे सपोज़ आपने उस दिन एफआईआर पढ़ना सीखी है, तो लिख दें जी कि एफआईआर में मैंने डिले पढ़ा है। इस तरह वहाँ पे नोट कर दें। इसी तरह सीपीसी का आपने कुछ पढ़ा है, तो सीपीसी का आप कोई मेंशन कर दें कि आज ये पढ़ा है मैंने। जिस दिन नहीं हुआ तो आप डेली उसे देखेंगे जब, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज का दिन तो आपने पूरा ज़ाया कर दिया। तो उसमें आपका ये आपकी ना यानी अपनी स्क्रूटनी होती रहेगी, अपना एहतसाब होता रहेगा और इस एहतसाब से होगा कि फिर हर बंदा अपनी कैलकुलेशन करे और कैलकुलेशन करके मुझे आपके 180 वर्किंग डेज़ चाहिए। हमारा टारगेट है कि हमने किसी भी एसोसिएट ने 6 महीने से ज़्यादा बिल्कुल यहाँ पे एज़ ए जूनियर नहीं रहना और ना लगाना है। सारी ज़िंदगी जूनियर तो नहीं रहेंगे आप, सारी ज़िंदगी एसोसिएट तो नहीं रहेंगे। आप बेशक उसके बाद हमारे साथ ही रहें, लेकिन आप एज़ इंडिपेंडेंट रहें। और मैं आपको आपकी इसके लिए ये करता हूँ कि जैसे ही 6 महीने आपके कंप्लीट होंगे, 180 वर्किंग डेज़ कंप्लीट होंगे, तो हम जैसे ये वर्किंग डेज़ आपके नज़दीक आते जाएँगे, हम उसमें देखेंगे कि क्या-क्या कमी किस-किस एसोसिएट में रह गई है। तो वो हम कोशिश करेंगे उसमें पूरी करने की कि उसमें सपोज़ उसका आर्गुमेंट में क्या हुआ है, स्टडी में वो उसने अपने आप को किस तरह इम्प्रूव किया है, ज़रा में उसको क्या इश्यू आ रहा है, ड्राफ्टिंग में क्या इश्यू आ रहा है, ये मेन चीज़ें देख के हम उस उन मेन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास जब कैलेंडर बना होगा तो ये कैलेंडर इटसेल्फ आपको एहतसाब अपने पे मजबूर करेगा। तो उसमें जैसे ही आपके 180 डेज़ मुकम्मल होंगे, तो हम अपने ऑफ़िस की तरफ से आपको एक अच्छा-सा सर्टिफ़िकेट और कोशिश करेंगे कि आपके शायान-ए-शायान कोई गिफ्ट भी ऑफ़िस की तरफ से आपको दिया जाए। ताकि इसमें आपको भी पता चले और उन 6 महीनों में मेरी ख़्वाहिश है, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे हम एक बेहतरीन प्रोफ़ेशनल वकील बन के निकलेंगे। बाकी तो सारी ज़िंदगी वकील की सारी ज़िंदगी लर्निंग में ही गुज़रती है। उसने हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना होता है।
लेकिन इन 6 महीने में हम बेसिक सीख लें। तो मेरी सब दोस्तों से गुज़ारिश है कि आज आपने अपने आप को रेगुलर बनाने के लिए अपने वॉल कैलेंडर का अरेंजमेंट करना है और वॉल कैलेंडर लेके आप वो वॉल कैलेंडर हमें जो है वो ग्रुप में व्हाट्सएप भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।